गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से एक फार्मूला सिद्ध करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तीनों क्या है शीर्ष निर्देशांक दिए गए हों, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई बड़ा काम नहीं है, एक आपको सिंपल सूत्र है, फार्मूला है, और उसी फार्मूला के आधार पर आप किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर इसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो सिद्ध कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। प्रमेय किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष निर्देशांक यदि a x1, y1 एवं नहीं a x1, y1 b क्या रहेगा x2, y2 एवं c ऐसे ही क्या होगा x3, y3 शाबाश x3, y3 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस x1 के बाद x2 इंटू अब यहाँ y3 लास्ट में है, उसको फर्स्ट में कर लेंगे y3 माइनस y1 x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 यहाँ लास्ट में क्या है y1 हो जाएगा 0, y1 माइनस y2 ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। जब इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे x कोऑर्डिनेट x और x क्या रहेगा y और y करेक्शन क्लियर। ये आपका हो जाएगा ओरिजिन यानी 0, इसका हो जाएगा मूल। एक त्रिभुज ABC कीजिएगा, का कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम, ये कितना है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2, C का कोऑर्डिनेट x3, y3 का। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आगे बढ़ा जाए। खाना खाएं नहीं खाएं? क्या खाएं? भूख लग गई है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। इसको n माने यहाँ पे लंब खींच देंगे हम, क्या BL
ओ एक्स परलॉन्ग हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर ए एम परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एक्स, और फिर सी, ये हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे है ना, यहाँ पर केस कर दिए। अब हम इसे निकलेंगे, माना कि ए x1 कमा y1, बी x2 कमा y2 एवं सी x3 कमा y3 त्रिभुज ए बी सी के क्या है, शीर्ष निर्देशांक है, शीर्ष निर्देशांक है। यहाँ तक किसी को डाउट? चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है बाबू, क्या क्या बात है? बोल्डली बस सीखिए, समझिए। आप लोग आइडियल कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। इस एरिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला रिजल्ट है, सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला इंस्टीट्यूट कौन है? तो कम से कम इस सेंटर की, इस संस्था की भी गरिमा को बरकरार रखिए और समझिए बढ़िया से। देखेंगे एबीसी के क्या है, अब यहाँ पर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन यानी रचना करेंगे। हम रचना में क्या हो जाएगा, बी एल ओ एक्स बार बी एल ए एम है ना, तथा सी एन लंब डाला चाहे लंब खींचा, कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ, आखिर हमको ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है, तो हम कौन सा उपाय करेंगे? तो यहाँ हमने दिमाग लगाया कि अगर हम ए बी एल एफ, ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है ए बी एल एफ, इसका एरिया ज्ञात कर लें। फिर ए एम एन सी, ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज, ट्रापेजियम है ना। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होती क्या है कि वैसा चतुर्भुज, चाहे वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो समलंब, ओनली वन पेयर, जिसके भुजाओं का एक युग्म क्या हो समलंब हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। तो हम समलंब ले लिए क्या, ए बी एल एम इसका एरिया, ए एम एन सी इसका एरिया, दोनों को जोड़ करके और उसके एरिया में से, दोनों के एरिया में से समलंब बी एल एम सी का अगर एरिया हम माइनस करते हैं तो निकल जाएगा ये हमारा कंसेप्ट। अब हम इसके लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर समलंब चतुर्भुज ए बी एल एम होता है तो इसका ये क्या हो जाएगा, हाइट, क्या हो जाएगा हाइट, ऊंचाई। तो हमको एल एम ज्ञात करना पड़ेगा। इस ट्रापेजियम के लिए हमको एम एन ज्ञात करना पड़ेगा, और ये बड़े वाला जो है बी एल एन सी के लिए हमको एल एम ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कर लेंगे आराम से हम, है ना। एल एम बराबर ओ एम में से अगर ओ एल को घटा, ओ एम में से ओ एल को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, एल एम निकल जाएगा, एल एम।
ओ एल क्या है वाली, ओ एल मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी क्या हो जाएगा बोलिए, x2 क्या रहेगा, हाँ f2 ओएम लिखे ना जी, हम ओएम लिखे, ओएम अगर ऐसे थोड़ा होगा, ऐसा क्या होगा, आप लोग बोले ओएम ना, ओएम के लिए हम आएंगे तो क्या जाना है, x1, अब ओएम के लिए क्या जाएगा, x2, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट बनेगा क्या, x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे एम एन बराबर, एम एन के लिए क्या हो जाएगा, ओ एन में से ओ एन घटेगा, तो ओ एन के लिए क्या हो जाएगा, x3, ओ एन हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम ना, ओ एन में से ओ एम घटेगा तब ना क्या बनाएगा, ओ एम के लिए क्या हो जाएगा, x3, और ओ एम के लिए क्या हो जाएगा, x1, ठीक। अब हमारी आती है इसकी एल एन, एल एन बराबर एल एन क्या जाएगा, ओ एन घटाओ ओ एल, हाँ ओ एन माइनस ओ एल, ओ एन कितना हो जाएगा, ओ एन देखिए तो ओ एन क्या हो जाएगा, माइनस ओ एल क्या रहेगा, ठीक। हम पढ़ाए पहले बताए हैं किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, भुज का, और किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी कोटि कहलाती है ना, कोटि कहलाती। यहाँ तक कोई कहो बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हमको निकालना है, जो हमको प्रूव करना है, इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ समलंब, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज क्या, ए बी एल एम, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज ए एम एन सी माइनस, अब ये पूरा वाला नहीं, ये कौन बी एल एम सी का, ये क्या, ये भी आपका समलंब ही होगा ना, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एल एन सी, बी एल एन सी, यहाँ पर हम चतुर्भुज का फिगर देते हैं, ठीक है ना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चतुर्भुज लिख रहे हैं और उसको हम बीच दे दिए, क्या चतुर्भुज का फिगर, कोई डाउट नहीं ना, बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला 1/2 गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे ऊंचाई, और गुणे क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग होता है ना, ये होता है कन्फर्म, तो 1/2 गुणे इसका हाइट क्या हो जाएगा, एल एम,
1/2 गुणे LM इंटू आप देखेंगे समानांतर भुजाएं, यानी जो पैरेलल साइड है इसमें का BL चाहे LB और LA, LB आप प्लस जाएगा LA, कोई दिक्कत? अब आती है बारी समलंब चतुर्भुज AMLC, कोई डाउट? प्लस कर देंगे हम 1/2, इसका हाइट क्या हो जाएगा MN है ना जी, इसका हाइट क्या हो जाएगा MN इंटू इसमें आपका जाएगा पैरेलल साइड MALC, तो MA प्लस LC, अब ये माइनस में रहता है क्या समलंब चतुर्भुज BLNC है ना, इसमें 1/2 इसका हाइट रहेगा क्या LN, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हो जाएगी यानी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो LN इनटू हो जाएगा LN, ठीक है, आप जोड़ेंगे वहां तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा LB और इसके पैरेलल साइड को जोड़ेंगे, इसमें पैरेलल साइड हो जाएगी आपके LB प्लस NC, LB प्लस NC, ठीक ना। अब यहाँ पर और जहाँ LM था LM का वैल्यू, जहाँ LB था LB का वैल्यू, MA सबका वैल्यू हम अपन बैठा है ना, है 1/2 LM कितना है x1 माइनस LB अब यहाँ से जाएंगे ऊपर क्या पड़ेगा 40 है ना, तो इसके सामने जाएगा ऊपर तो क्या है y2 प्लस MA क्या जाएगा y1 प्लस 1/2 MN कितना है x3 माइनस x1, ठीक है। अब MA प्लस NC, MA कितना है आपका y1 और NC y1 प्लस ना y3, दोनों के बीच में क्या है प्लस है ना, माइनस 1/2 LN x3 माइनस x2, ब्रैकेट में x3 माइनस x2 है ना, हाँ, फिर LB क्या है y2, LB क्या रहेगा NC क्या रहेगा प्लस जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, देखेंगे कि 1/2 सब में क्या है शामिल, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, हाँ, तो 1/2 को हम कॉमन निकालेंगे, 1/2 को कॉमन निकालेंगे और जो बच जाता है उसको हम ब्रैकेट में लेंगे, इसमें क्या बच गया 1/2, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका x1 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1, फिर क्या बच गया x3 माइनस x1 इंटू
y1 प्लस हो जाएगा y3 माइनस 1 बचने रहेगा क्योंकि यहाँ पर आ चुका है क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। बहुत तेज है आप लोग जी, बहुत तेज है ना। अब बताओ यहाँ से हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा। तो गुणा तो आप लोग क्लास 7 क्लास सीखे हैं, अलजेब्रा गुणा सीखे हैं ना, क्लास 7 में सिखाया गया था। 7 सीखे, 8 में 9 और फिर आप लोग 10 है ना। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, अब x1 से गुणा करेंगे दोनों, x1 से गुणा y2 में x1 इंटू y2, फिर यहाँ प्लस है, प्लस में x1 से गुणा करेंगे y1 में x1 इंटू, अब माइनस से गुणा करें प्लस में तो माइनस प्लस होता है, माइनस x2 इंटू y2, फिर माइनस प्लस कर जाएगा माइनस x2 इंटू y1। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना हो, ठीक है ना। आप लोग सिद्ध करेंगे, इसको करें ना जी, आप लोगों को भी सिद्ध करना है और देखना है साइन। अलजेब्रा में चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कहीं प्लस कहीं माइनस रहता है तो गलती हो जाएगा। अब इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब आती है बारी इन दोनों की, किसकी, x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। x3 से ये प्लस में है, x3 से गुणा करेंगे y1 में, x3 इंटू y1, फिर x3 से गुणा करेंगे y3 में, तो प्लस में है x3 इंटू y3। अब माइनस से गुणा करेंगे, माइनस x1 इंटू हो जाएगा y1, फिर माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस कर जाएगा, माइनस x1 इंटू y3, x1 इंटू y3, ठीक है ना, समझ रहे ना। अब यहां आ गया माइनस से, माइनस से माइनस को अब माइनस से रख देंगे, अब फिर इसको ब्रैकेट में लेकर गुणा करेंगे। अब x3 से गुणा करेंगे y2 में, x3 इंटू जाएगा y2, अब फिर x3 से गुणा करेंगे x3 इंटू y3, हो गया ना। फिर यहाँ माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे दोनों, तो माइनस x2 इंटू y2, फिर माइनस प्लस माइनस x2 इंटू y3, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम माइनस से गुणा करके इसको इस ब्रैकेट पर छोड़ेंगे, बाकी यहाँ से यहाँ तक जैसे है उसको ऐसे ही कर देंगे हम। 1/2 x1 इंटू y2, x1 इंटू y1, x2 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस x3 इंटू y3 माइनस x1 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। माइनस से करेंगे, माइनस से कर देगा x3
माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x3 इंटू y2, फिर माइनस प्लस माइनस x3 इंटू y3, फिर माइनस प्लस का जाएगा प्लस, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई क्या जाएगा प्लस x3 इंटू y2, फिर माइनस से अब आ जाएगा लास्ट में प्लस जाएगा x3 इंटू y3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटा है ना। तो देखेंगे x1 y1 यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस में है, और x1 y1 क्या है नेगेटिव है। ये दोनों आपका, और देखिए तो x2 y2 यहाँ पर नेगेटिव है और x2 y2 यहाँ पर पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। फिर x3 y3 यहाँ पर क्या है प्लस में है, और x3 y3 यहाँ पर माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब जो बच गया है उसको उसके टर्म के अनुसार हम बजा लेंगे, x1 इंटू x1 इंटू, अब इसमें से हम जोड़ेंगे कि x1 और टर्म कहाँ है, x1 जिसमें है ये आपका है ना, इसमें x1 है नहीं, इसमें x1 है नहीं, यहाँ है नहीं, इसमें है मैंने x1 इंटू y2, x1 वाले टर्म को एक साथ कर x1 इंटू y3, फिर x1, इसमें से x1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, x1 कॉमन निकल का y2 माइनस y3, यानी हमको ये मिल जाएगा ना। अब x2 लाने के लिए x2 वाले टर्म को हम एक साथ लाएंगे। तो देखिए इसमें कौन प्लस में है, x2 यही ना है, ये वाला प्लस वाले टर्म को लाएंगे, तो प्लस x2 इंटू y3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कहीं देखो तुम x2 वाला टर्म एक तो हम ले चुके हैं, अब बचाएंगे क्या हो रहा है x2 माइनस y1, x2 माइनस बनेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, x2 को निकाल लेंगे तो y3 माइनस y1, यानी ये टर्म मिल जाएगा। नहीं, x2 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x2 इंटू y3 माइनस रहेगा y1, यानी सेकेंड टर्म इसका निकल जाएगा। अब प्लस x3 बराबर है क्या है, x3 इंटू y1 बनेगा। अब इसमें x3 वाला टर्म देखेंगे और क्या है, x3 है ना, x3 इंटू बस। अब समाप्ति पर है ना जी। अब जैसे जो कॉमन है, कॉमन निकाल करके इसको लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ना। सुस्ती मत दिखाइए, आइडियल कोचिंग सेंटर के छात्र हैं, एकदम हौसला बुलंद रखिए। वन बाई टू x1 इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x1 कॉमन रहेगा, x1 कॉमन तो हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इसमें से कॉमन x2 कॉमन रहेगा, y3 y1। अब इसमें से क्या मिल रहा है, x3 प्लस x3 कॉमन y2 आ गया तो हो जाएगा प्रूफ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शांति से सीखने का, सुनने का और समझने का।
शांतिपूर्वक सुनने समझने के लिए आइडियल कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस।